और ये हम पहुंच गए इंदिरा संग्रहालय। इंदिरा मेमोरियल है, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी के बहुत सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं, रखी हुई हैं। ये आप देख रहे हैं, रिलीजन इट शुड बी ईच इंडिविजुअल्स पर्सनल सच। ये इंदिरा गांधी जी का पर्सनल ड्रेसिंग रूम है, वहाँ की आप फोटो आप देख रहे हैं। इंदिरा गांधी हमेशा भारत के विभिन्न इलाकों से आई हुई हाथ की बनी साड़ियाँ ही पहनती थी। ये उनका लाइब्रेरी रूम है इंदिरा गांधी जी का। तो देश की प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कहते हैं, बड़ी आयरन लेडी थी वो, बहुत उन्होंने पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े कर दिए। ये आप देख रहे हैं राजीव गांधी उनके साथ हैं, और राजीव गांधी के बचपन की कुछ मेमोरीज। कहते हैं राजीव गांधी जी ने देश में बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी बदलाव किए। उन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय खुलवाए जो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा अभी तक देते हैं। तो इस तरीके से ये राजीव गांधी, जिनका भी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, इस तरह से इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई थी। ये उनके कुछ पर्सनल चीज़ें हैं। राजीव गांधी के लैपटॉप, उनके चप्पलें वगैरह। राजीव गांधी बहुत मिलनसार थे, अपने दादा नेहरू जी की तरह ही। तो उन्होंने कहा, मुझे इस बात की काफ़ी शिकायतें मिलती हैं कि हमारी योजनाएं गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो ग्राम पंचायतों को मैं। तो राजीव गांधी जी के साथ सेल्फी ली, उनकी फ़ोटो वहाँ रखी हुई थी। और ये है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का पूजा घर। वहाँ पर हमने देखा बहुत सारी पूजाओं में एक विशेष मूर्ति हमें शंख के साथ नजर आई, वो थी इंदिरा गांधी जी की गुरु आनंदमयी माँ। आप देख रहे हैं ड्राइंग की हुई, तो ये आनंदमयी माँ की पेंटिंग वहाँ लगा रखी है। फिर हम पहुँच गए एक अगले पड़ाव पर, वो था कुतुब मीनार। जी हाँ, कहते हैं कि दिल्ली का सबसे बड़ी जो मीनार है और सबसे बड़ी जो बिल्डिंग है वो है कुतुब मीनार की। उसकी ऊंचाई काफ़ी लंबी है। कहते हैं कि कुतुब मीनार में पहले बहुत सारे जैन मंदिर भी थे। ये हमने वहाँ जाके महसूस भी किया और हमने देखा। ये आप देख रहे हैं पीछे मकबरे जैसा कुछ बने हुए हैं। पुराने ज़माने के कुछ चीज़ तो काफ़ी खंडर भी हो गई हैं, तो हमने डिफरेंट एंगल से वहाँ फ़ोटोग्राफी करने की कोशिश की। और ये तभी का नज़ारा आप देख रहे हैं कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार में भी जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है, वो हमारे बस वाले ने पहले ही अरेंज कर दी थी। इंडिया गेट में जाने के लिए कोई टिकट नहीं है, लेकिन कुतुब मीनार जाने के लिए आपको टिकट लेनी ही पड़ेगी। कुतुब मीनार में हमने बहुत सारे मंदिरों के पदचाप भी देखे, मार्क्स देखे। और ये देखिए लोहे का एक विशेष वहाँ पर मीनार है कुतुब मीनार के साथ ही। कहते हैं इस पर जंग नहीं लगता, काफ़ी अच्छे ये लोहे से। इस पर कुछ मैसेज लिखे हुए हैं राजाओं के, ये हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और पीछे खंडहर आप कुतुब मीनार के देख रहे हैं। तो ये कुतुब मीनार का दृश्य है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, तो वहाँ हमने छत पे बहुत सारी एक गोल गोल आकृति दिखाई दी, एक विशेष प्रकार की कलाकृति जो आप देख रहे हैं, वो मैंने क्लोथ से आपको दिखाने की कोशिश की है। ये आप देख रहे हैं बहुत सारे मार्क्स हैं गेट के ऊपर। और फिर हम पहुँच गए लोटस टेम्पल, जहाँ पर किसी भी देवी देवता या कोई चित्र नहीं है। वहाँ मेडिटेशन आप कर सकते हैं बैठ के। बस में रवाना होके फिर हम अगले पड़ाव पर लाल किले की ओर जाना था, लेकिन उससे पहले हम गए राजघाट। वहाँ लिखा है, शुद्ध हृदय से निकली प्रार्थना, बगैर सत्संग के आत्मा सूख जाती है। गांधी जी के कुछ मैसेज हैं, अफवाह सुनना नहीं, सुनना तो मानना नहीं। तो ये राजघाट है। हम तो ये सिद्ध करने के लिए पैदा हुए हैं कि सत्य और अहिंसा केवल व्यक्तिगत आचार के नियम नहीं हैं। तो उस पर लिखा हुआ है, जहाँ पे वो मशाल जलती रहती है, हे राम। तो गांधी जी के कहते हैं जब वो उनका से पूरा हुआ था, नाथूराम गोडसे उनको गोली मारी, कहते हैं राजघाट पे, तो वहाँ पर उनकी समाधि है। तो उस पर लिखा, उन्होंने यही बोला था, हे राम। वहाँ हमने कुछ अच्छे फ्लावर्स के साथ कुछ फ़ोटो लिए और ये राजघाट का दृश्य